हेलो एवरीवन, आज करेंगे हम प्रैक्टिस असाइनमेंट 7। और देखो इसमें स्टार्टिंग में क्या है, इंडिया सीज हाईएस्ट एवर एफडीआई इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो ये एक ग्राफ बना रखा है। इस ग्राफ के अंदर दे रखा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कितनी आई 9 मंथ्स में, क्योंकि ये दे रखा है डाटा हमें अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के 3 मंथ्स का डाटा नहीं है। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के जो डाटा है उसका जो हमारे पास कितने मतलब डॉलर्स आए, बाहर की फॉरेन जो हमारी इन्वेस्टमेंट आई वो कितनी है वो दे रखा है। किस स्टेट ने ज़्यादा मतलब एक वो इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की है बाहर की, उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। India saw its highest ever inflow of foreign direct investment of dollars इतने billion during the financial year 2021 to 22. It was a 10% rise on a year-on-year basis as per the data provided by the Commerce and Industry Ministry. तो देखो इसमें ये है कि जो इंडिया को कितना मिला, इंडिया को फाइनेंशियल एफडीआई मतलब फॉरेन जो हमारे को फॉरेन जो हमें मिल रहे हैं पैसे, डॉलर्स जो हमारे इकट्ठे हुए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, डॉलर 81.72 बिलियंस। इतने डॉलर्स में जो है इतने बिलियन डॉलर्स जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट आई है, ठीक है, 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। और ये क्या है, 10% इंक्रीज़ हो रही है, हर साल क्या हो रही है, 10% बढ़ती ही जा रही है हर साल। प्रोवाइडेड बाय द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। आउट ऑफ ऑल स्टेट्स इन द कंट्री गुजरात इमर्ज्ड एज अ टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन। तो सबसे ऊपर नंबर पे जिसने सबसे ज़्यादा एफडीआई मतलब कि ये जो है इकट्ठा किया डॉलर्स, वो है हमारा गुजरात, अकाउंटिंग फॉर 37% ऑफ द टोटल इनफ्लोज। टोटल इनफ्लोज का 37% तो किसके पास है, गुजरात ने करा। महाराष्ट्र में 28% एंड कर्नाटका में 13% वो सेकेंड एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ द इनफ्लोज रिसीव्ड, ठीक है ना। देखो आगे, इट मे बी नोटेड एट गुजरात बैग्ड द टॉप स्पॉट फॉर द 4th कॉन्सिक्यूटिव ईयर इन अ रो। तो गुजरात जो है 4 सालों से 4th कॉन्सिक्यूटिव ईयर से क्या मिल रहा है, ये हमेशा बैग्ड टू द टॉप स्पॉट। बैग्ड का मतलब जो हासिल कर रहा है, ये हासिल कर रहा है सबसे ज़्यादा टॉप पोजीशन 4 साल से, पिछले 4 साल से टॉप पे आ रहा है ये। द स्टेट सॉ टोटल एफडीआई इनफ्लो ऑफ इतने बिलियन इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में $30.23 बिलियन इसने इकट्ठे किए हैं। और वैसे टोटल कितना था, $81.72 जो आया था, उसमें से $32 जो है पॉइंट कुछ जो है गुजरात के ने जो इकट्ठा किया है। According to the data available on the Promotion of Industry and Internal Trade DPITT for the April to December 2021 period, Gujarat received the biggest share of a little over इतने lakhs करोड़। तो ये डाटा दे रखा है कि अप्रैल से दिसंबर तक के गुजरात रिसीव द बिगेस्ट शेयर ऑफ अ लिटिल, मतलब इतना करोड़ में अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो इतने लाख करोड़ जो है उसने इकट्ठा किया है। आगे, ऑलमोस्ट 94% ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट ट्रिकल्ड इनटू द स्टेट, मतलब जो स्टेट के अंदर मतलब गुजरात में जो 90 मतलब जितनी आई है, मतलब जितनी एफडीआई आई है, अगर हम लैक्स में मतलब इंडियन रुपीज़ में देखें तो इतनी है, और उसमें देखें यूएस डॉलर्स में देखें तो वो जो है हमारी गुजरात ने कितनी ली है, हमारी $30.23 बिलियंस, और इंडियन रुपीज़ में देखें तो वो कितनी थी, 1.77 लाख करोड़ है। तो ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 94%। अब ये जो है मतलब इसका जो 94% है इतने लाख करोड़ का, 1.77 लाख करोड़ का जो हमारा 94% है, इसमें से जो 94% है इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से आई है, वो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर से आई है। मतलब इतना ज़्यादा इनका कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वहाँ पे इतना स्कोप है कि सबसे ज़्यादा जो है 94% जो है जो एफडीआई आई है वो इसी से आई है, इस डिपार्टमेंट से आई है। द स्टेट अकाउंटेड फॉर 78% ऑफ द कंट्रीज टोटल एफडीआई इनफ्लो इन दिस सेक्टर। और पूरे जो इंडस्ट्री की मतलब पूरे जो कंट्री के अंदर जो है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जो इनफ्लो आता है उसका भी 78% जो है कहाँ से आया है, गुजरात से। मतलब कि जो गुजरात में जो है पूरे टोटल तो उन्होंने जो एफडीआई जो ली है, इकट्ठी करी है, वो किस फील्ड से करी है, कंप्यूटर और उससे करी है, ठीक है। और वो तो है 94% उसका अपने स्टेट का,
मतलब अपने स्टेट में सबसे ज़्यादा उसके पास 94% है, मतलब 6% FDI उसने दूसरी चीज़ों से पैसा इकट्ठा किया है। अगर जो है पूरे टोटल अगर हम देश का देखते हैं, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है उसका अगर हम पूरे देश का हिसाब में देखें तो 100% कंप्यूटर और हार्डवेयर उसमें 78% जो है गुजरात का हिस्सा है, ठीक है ना। तो 94% उसका अपने स्टेट का है, अपने FDI का है, और 78% पूरी कंट्री में जो मतलब हो रहा है इनफ्लो, उसका 78% जो है कंप्यूटर का, मतलब जो कंप्यूटर से जो पैसा आ रहा है ये हार्डवेयर से देश में, वो तो है पूरा कहते हैं 100% में से 78% गुजरात का है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है वो। मीनवाइल महाराष्ट्र मैनेज टू गेट 1.53 लाख करोड़ FDI। महाराष्ट्र ने इतने करोड़ FDI मतलब इतना इन्वेस्टमेंट जो है लिया। कर्नाटका थर्ड नंबर पे है, बैगिंग FDI इतने करोड़। दिल्ली ऑक्यूपाइड द 4th स्पॉट आफ्टर बैगिंग इन्वेस्टमेंट रुपीज़ इतने करोड़ ड्यूरिंग द अप्रैल टू दिसंबर पीरियड। तो आगे क्वेश्चन में है कि बैग का क्या मतलब, तो बैग का ना हासिल किया उन्होंने क्या करा, इसको हासिल किया इतना पैसा, इतनी FDI, ठीक है ना। आगे देखो, तमिलनाडु एंड झारखंड ऑक्यूपाइड द 7th एंड द 8th स्पॉट। तमिलनाडु और झारखंड जो है कौन से पे आ रहे हैं, 7th और 8th स्पॉट पे आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आगे, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट्स मिली हैं उनको इतनी करोड़ रिस्पेक्टिव स्टेट से। आगे, अदर स्टेट्स दैट एडेड ओवर रुपीज़ इतने करोड़ FDI वर हरियाणा एंड तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश मैनेज टू सी FDI इनफ्लोज ऑफ इतने करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड। आगे देखो, इट मे बी नोटेड दैट डाटा फॉर द जनवरी टू मार्च क्वार्टर वॉज नॉट येट अवेलेबल। तो वो कह रहे जो डाटा है इसका अभी अवेलेबल नहीं है, जनवरी से लेकर मार्च तक, तो 3 महीने का डाटा नहीं है। डाटा सब कहाँ से कहाँ तक के, अप्रैल टू दिसंबर का है। द टॉप इन्वेस्टर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज़ हाई FDI इन फाइनेंशियल ईयर 22 इंक्लूडेड सिंगापुर 29%। तो वो कह रहे हैं सिंगापुर से जो सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने मतलब हमारे देश को मतलब दिया है, जो डॉलर्स दिए हैं, वो है सिंगापुर। दूसरे नंबर पे आ रहा है US और तीसरे नंबर पे है मॉरिशस। तो आगे है देखो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मतलब ये जो सब चीज़ें दे रखी हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सो ऑन, रजिस्टर्ड मोर देन 100% जंप। इनका जो है सब 100% जंप का मतलब समझ लो कि इन क्या चीज़ हो गई, डबल हो जाना। किसी चीज़ का डबल हो जाने को कहते हैं 100% जंप। तो रजिस्टर्ड मोर देन 100% जंप का मतलब है कि मोर देन डबल, ठीक है ना, इन इक्विटी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, मतलब मोर देन डबल, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना कि वो जो है इस चीज़ों से हमारे को मिली है, मतलब ये जो चीज़ें हैं जो लिखी हैं इनसे हमें जो है पैसा जो आया, फॉरेन जो पैसा आया है हमारे पास डॉलर्स में, वो मोर देन डबल हो गया, ठीक है, 22 ईयर में, मतलब कौन से साल में, 2022 में। अब इसके बेस्ड इसके ऊपर देखो क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, देखो, चूज़ द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट ग्राफिक फॉर द राइज इन FDI इन परसेंटेज। ये तो वो दे रखा है कि जो राइज इन FDI है वो स्टार्टिंग में दे रखा है 10% राइज हुआ, तो इसलिए उन्होंने 10% यहाँ पे मार्क कर दिया सबको। और वो किस में दे रखा है, डॉलर्स में दे रखा है। तो USD किस में होती है, डॉलर्स में होती है, इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा, 4th वाला, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर कि जो अप्रैल से ये दिल्ली की जो पोजीशन है, तो ऊपर डाटा में डायरेक्ट दे रखा है कि दिल्ली ने कितना करा है, 11%। इसमें दिल्ली का पूछा है तो दिल्ली का कितना दे रखा है, 11%, ठीक है। नेक्स्ट जो है, क्योंकि 4th पोजीशन पे कौन है, दिल्ली है, 4th पोजीशन का पूछा तो वो है दिल्ली, इसमें 11%। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, तो कौन सी इनकरेक्ट है, तो वो इसमें देखो और सब ठीक है। गुजरात पोजीशन इन FDI रिसिप्ट्स हैज़ रिमेन्ड अनचेंज इन द लास्ट 4 years। तो पोजीशन इसके अकॉर्डिंग ये हो सकती है कि मतलब इतना जो पैसा आया वो तो 10% बढ़ के आ रहा है ना, तो उसकी जो है 10% उसने जितना मतलब उसको मिल रहा है उससे 10% बढ़ के आ रहा है, इससे थोड़ा चेंज है, 4 years में 10% इंक्रीज़ हो रहा है। आगे देखते हैं 4th वाले में, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है देखो सक्सेसिव, तो ये कॉन्सिक्यूटिव का ना एक के बाद एक, सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक, मतलब बढ़ते रहना, तो इसका मतलब सिनोनियम्स हैं, तो आपको भी इधर सिनोनियम ही लिखना पड़ेगा। तो 4th पैराग्राफ में फ्लोड का ना बहना, और यहाँ पर क्या है, ट्रिकल्ड वर्ड है, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे है
अब इसको उन्होंने ये लाइन दी है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज़ ट्रिमेंडस स्कोप इन गुजरात। कैसे पता चलता है, क्या कारण, मतलब तुम्हें कैसे पता चलता है कि बहुत ट्रिमेंडस स्कोप है? क्योंकि ये क्या है, द स्टेट अकाउंटेड फॉर 78% ऑफ द कंट्री FDI इनफ्लो इन दिस सेक्टर, क्योंकि इतना पैसा आया है इस वजह से। द स्टेट दैट इज़ 3 places बिहाइंड गुजरात इज़, देखो ये लिखा है इन्होंने, मतलब बिहाइंड गुजरात, गुजरात के पीछे 3 प्लेसेस। तो 3 प्लेसेस जो हैं गुजरात के पीछे, अगर आप देखो तो कौन सी बनती हैं? गुजरात तो ये है, इसके बाद 3 प्लेसेस, तो 1, 2 और 3, तो 3 प्लेसेस बिहाइंड, तो 3 प्लेसेस बिहाइंड तो इनका बैठता है तमिलनाडु, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आगे है क्वेश्चन में, वाई डू यू थिंक उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर? एक्ट टुगेदर का मतलब ये होता है, अगर हम एक्ट टुगेदर का मतलब कहीं भी लिखा होगा तो उसका मतलब ये होता है कि कोई काम ऐसे एफर्ट्स करना या अपने आप को ऑर्गेनाइज करना कि तुम उस गोल को अचीव कर सको जो तुम्हें चाहिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ ऑर्गेनाइज करना, कुछ एफर्ट्स करना, तो उसका मतलब होता है एक्ट टुगेदर। तो वो कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल और यूपी की बात करें तो वेस्ट बंगाल और यूपी के लिए क्यों कह रहे हैं एक्ट टुगेदर, मतलब वो अपनी एफर्ट्स बढ़ाएं, ऑर्गेनाइज करें। क्यों? क्योंकि जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है FDI के अंदर वो सबसे कम है, 4,000 करोड़ के करीब है। तो वो कह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, एक्ट टुगेदर, मतलब उनको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो क्या क्या रीज़न देंगे इसका? उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल नीड to get their act together because their contribution in FDI inflows is the least, क्योंकि इनका जो FDI में इनफ्लो है, जो पैसा ला रहे हैं ये काम अपने उससे, वो क्या है, कम है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? कर्नाटका गॉट एन FDI ऑफ अ लिटिल ओवर ऑफ इतने रुपीस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कुड हैव रिलीज द फॉलोइंग, मतलब ये बात कौन कह सकता था? वी आर प्राउड। तो वी आर प्राउड तो वही होगा ना जो कहेगा कि हमने हेल्प करी है। तो सबसे ज़्यादा ऊपर नंबर पे कौन है? सिंगापुर है। द ग्राफिक अबव शोज FDI इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फॉर 9 months, ठीक है ना, अप्रैल टू दिसंबर दे रखा है। तो 3 महीने का नहीं है, अपने यहाँ से जनवरी से लेकर मार्च तक, 12 में से 3 गए, 9 महीने का है सर। द ऑथर हैज़ यूज द वर्ड बैग, तो ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया बैग मतलब हासिल करना। तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू हैव बैग्ड हिज 5th, मतलब उसको हासिल किए 5th, मतलब ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।